Hello friends, welcome you all at my YouTube channel English World. Today in this video we will continue our practice set, and here it is practice set 12 of English literature. It is helpful for our coming exam UPTGT English, as well as it is helpful for KVS, NVS, TGT, PGT, TSSB exams. So now without any delay, let us start. Question number 1. Which poem starts with the line "A thing of beauty is a joy forever"? किस पोएम की ओपनिंग लाइंस हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर? सो द आंसर इज इंडी मियोन पोएम, इट इज़ अ पोएम ऑफ जॉन कीट्स की पोएम है इंडी मियोन, और ये उसी की ओपनिंग लाइंस हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1818 में ये पोएम पब्लिश हुई थी इंडी मियोन, एंड इट वॉज पब्लिश्ड बाय टेलर एंड हेसे इन लंडन. ये टेलर एंड हेसे के द्वारा लंदन में पब्लिश की गई थी. एंड एज वेल एज वन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो फ्रेंड्स, जॉन कीट्स डेडिकेटेड दिस पोएम टू थॉमस चटर्टन. जो तो पोइट थे, उनको उन्होंने ये डेडिकेट करके इस पोएम को लिखा था इंडी मियोन को. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर वॉज कॉमर्स फर्स्ट presented? Comus, we know very well, it is the first didactic poem of John Milton. ये मास्क है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया. एंड हियर इज द क्वेश्चन कि ये सबसे पहले कहाँ पर प्रेजेंट किया गया था? सो द आंसर इज एट लुडला कॉसल इन 1634. ये 1634 में जॉन मिल्टन के द्वारा ये जो मास्क है प्रेजेंट किया गया था लुडला कासल में. एंड इट वॉज प्रेजेंटेड बिफोर जॉन इगल्टन, फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर. लुडला कासल में जॉन इगल्टन, जो कि फर्स्ट अर्ल थे ब्रिज वाटर के, उनके सामने इसको प्रेजेंट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट? ट्वेल्थ नाइट is a comedy by William Shakespeare, and here is the question, what is the subtitle of the play? इसका subtitle क्या है? So the answer is What You Will. What You Will is the subtitle of the play Twelfth Night. Twelfth Night का subtitle है, and Twelfth Night is one of Shakespearean mature comedies. Twelfth Night शेक्सपियर की mature comedies में से एक है, and it was composed between the year 1600 to 1602. 1600 से 1602 के बीच इसका कंपोजिशन ईयर माना जाता है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. हु इज़ द फाउंडर ऑफ रिवेंज मोटिव इन ट्रेजेडी? ट्रेजेडी में रिवेंज मोटिव देने वाले फर्स्ट पर्सन कौन थे? आर वी कैन से हु वाज द फाउंडर ऑफ रिवेंज मोटिव इन ट्रेजेडी? सो द आंसर इज थॉमस किट. थॉमस किट इज़ वन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स. थॉमस किट यूनिवर्सिटी विट्स में से एक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. How many cantos were there in the book Rape of the Lock when it was published in 1712? Rape of the Lock अलेक्जेंडर पोप का वर्क है, और ये पब्लिश हुआ था 1712 में सबसे पहले. बट हियर इज़ द क्वेश्चन कि 1712 में जब ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम, तब इसमें कितने कॉन्टोज थे? सो द आंसर इज़ 2. देयर वॉज 2 कॉन्टोज. 2 कॉन्टोज में ये वर्क था रेप ऑफ द लॉक. अलेक्जेंडर पोप का वर्क है ये, और लेकिन बाद में हम इसमें 5 कॉन्टोज पाते हैं, और विथ 5 कॉन्टोज इट वॉज पब्लिश्ड इन 1714. और 5 कॉन्टोज के साथ अलेक्जेंडर पोप ने इसको 1714 में, आर वी कैन से आफ्टर 2 years ऑफ इट्स फर्स्ट पब्लिशिंग ईयर. सबसे पहले 1712 में पब्लिश हुआ था, तब इसमें 2 कॉन्टो थे, और जब 5 कॉन्टोज आते हैं तब ये 1714 में पब्लिश होता है. Friends, here is a one more request to all of you. If you like this video, please click the thumb of like thumb पर click कर दीजिए. As well as if someone is watching my channel first time, don't forget to subscribe it so that you can get such type of videos timely as I upload. As well as friends, if you find it necessary or important, so please share this video also. Now come on the next. Whom did T.S. Eliot dedicated his वर्क द वेस्टलैंड? अपने इस वर्क को टी.एस. इलियट ने जो वेस्टलैंड उनका वर्क है, इसको किसको डेडिकेट किया था? सो द आंसर इज इज़रा पाउंड. इज़रा पाउंड को टी.एस. इलियट ने डेडिकेट किया था वेस्टलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वॉज जी.बी. शॉ अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज का लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज किस ईयर में दिया गया था? सो द आंसर इज 1925. It is an important year to remember it. जी.बी. शॉ
को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था इन 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ अ पेपर आर चेक। इसके लिए हमें वन वर्ड बताना है। फॉर इट गिव वन वर्ड, तो इट मीन्स इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट इज अ वन वर्ड फॉर दिस सेंटेंस आर दिस स्टेटमेंट। अ सिग्नेचर ऑन द बैक ऑफ अ पेपर आर चेक, किसी चेक के पीछे या पेपर के पीछे जो हम अपना साइन करते हैं उसके लिए एक वर्ड होता है इंडोर्समेंट। वेयर इज टिंटन एबे सिचुएटेड? टिंटन एबे इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, सो इट इज़ नेसेसरी। वेयर इट वॉज सिचुएटेड, टिंटन एबे, इट मीन्स एक टिंटन एक मठ का नाम है जो कि कहाँ पर है? आंसर इज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में है टिंटन एबे। व्हेन वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ विजिटेड टिंटन एबे फर्स्ट? विलियम वर्ड्सवर्थ ने सबसे पहले टिंटन एबे को कब विजिट किया था? इन द समर ऑफ 1793। 1793 was the year when William Wordsworth visited first time Tinton Abbey and it was the season of summer। समर के सीजन में 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबे को फर्स्ट टाइम विजिट किया था। फ्रेंड्स, so these are the practice sets questions of today's, so now keep watching my videos. Thank you friends.